वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, प्रॉब्लम ऑन एज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये है प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट 1। इससे पहले मैंने पार्ट 1 प्रोवाइड किया था और 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया हूँ। ये ऐसा टॉपिक है जो मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है, तो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस टॉपिक से मैं टोटल 75 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए सन एंड हिज फादर इज 60। सन और फादर के एज का सम कितना है? 60। 6 ईयर एगो फादर वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो फादर था वो अपने बेटे से क्या था? 5 गुना था। आफ्टर 6 ईयर व्हाट विल बी द सन। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को लेट सपोज सन कितना है? एक्स। इसका प्रेजेंट एज कितना है? एक्स। तो प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो आप खुद सोचो फादर का कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्स मान रहा हूं तो फादर क्या हो जाएगा? 60 माइनस एक्स। यानी फादर का परसेंटेज कितना है? 60 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन पे क्या किया गया है? 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो मतलब एक्स माइनस 6, फादर भी 60 माइनस एक्स माइनस 6, यानी कि क्या? 54 माइनस एक्स। ये 6 साल बाद सन का हो गया, 6 साल पहले सन का, 6 साल पर फादर। और इनका रेशियो फादर एज वाज 5 टाइम्स एज ऑफ सन, यानी फादर और सन का रेशियो कितना है? 5:1। यानी फादर कितना है? 54 माइनस एक्स, सन कितना है? एक्स माइनस 6। और इनका रेशियो कितना है? 5/1। यहां से एक्स कैलकुलेट कर लें। एक्स कैलकुलेट करते हैं तो 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 30। इसको मैं इधर लेके आता हूं तो 6x, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो 54 प्लस 30, 54 प्लस 30 4, 5 3 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से x की वैल्यू 14। x की वैल्यू 14 मिल गई। हमसे पूछा क्या गया है? 6 आफ्टर 6 ईयर द एज ऑफ सन। देखो सन का एज कितना है प्रेजेंट टाइम में? x। x का मतलब 14 साल का सन है। उसके 6 साल के बाद, 6 साल के बाद वो कितने का होगा? 20 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है। किरण इज यंगर देन भूतेश बाई 7 ईयर एंड देयर एज रेशियो रिस्पेक्टिवली इतना। हाउ ओल्ड इज किरण। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान दिया गया है। किरण और दिनेश का एज का रेशियो दिया गया 7:9। जो किरण है दिनेश से 7 साल छोटी है, यानी दोनों के बीच मोर वर्ड या लेस वर्ड कहे या कंपेयर किया है, दैट मीन दोनों के बीच का डिफरेंस। किरण जो है छोटी है किससे? बुनेश से। देखो यहाँ पे कितनी साल छोटी है? 2 यूनिट छोटी है बुनेश से। और वो क्वेश्चन में कितने के बराबर? 7 ईयर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/2 ईयर। तो हमसे पूछा क्या गया है किरण की? किरण कितनी यूनिट है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू इतना, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 7/2 ईयर, यानी कितना हो गया? 49/2 ईयर। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना हो गया है? इतना ईयर। तो ये देखो 24 साल तो पूरा है, 24 ईयर तो पूरा है, प्लस ये कितना है? 1/2 ईयर। 1/2 ईयर है, इसको ईयर को मेरे को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करूं यानी 6, यानी 24 ईयर 6 मंथ। किसका एज है? किरण का। तो किरण का एज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ विमल एंड सरोज वाज इतना। 4 ईयर हेंस द रेशियो वाज इतना। व्हाट इज द सरोज प्रेजेंट एज। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात है। 6 ईयर एगो
6 साल पहले बिमल और सरोज का रेशियो कितना है 6:5। उसके बाद क्या कहा गया है 4 ईयर हेंस, इसके 4 साल बाद रेशियो कितना है 11:10। इसको पहले हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं गैप को सेम करते हैं, ये गैप और ये गैप दोनों जगह 1 1 का है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां आने में कितना यूनिट बढ़ा 5 यूनिट, और यहां से यहां आने में एज में कितना बढ़ा 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी 10 साल का अंतर हो गया 10 ईयर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है सरोज की वर्तमान आयु, ये सरोज कितना है यहाँ पे 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ईयर के बराबर। तो सरोज कितना है 10 ईयर है, लेकिन 10 ईयर का है लेकिन कितना 6 साल पहले, 6 साल पहले 10 साल का है, यानी सरोज का प्रेजेंट एज पूछा गया, प्रेजेंट एज यानी 10 + 6 यानी कितना होगा 16। जैसे मैं बोलूं आप 6 साल पहले 10 साल के थे, यानी अभी कितने साल के हो 16 साल के हो, तो वही से ही आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे तो चलो यहाँ तक ठीक था, अगर इसको हम बेसिक अप्रोच से बनाएं तो बेसिक अप्रोच से कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। बेसिक अप्रोच 6 साल पहले 6:5, 6:5 किसका बीमल एंड सरोज का, तो बीमल मान लेते हैं 6x और सरोज कितनी है 5x। ये 6 साल पहले है तो प्रेजेंट में क्या होगा 6x + 6, सरोज का 5x + 6। तो ये 6 साल पहले इतने हैं तो अभी के टाइम प्रेजेंट, ये प्रेजेंट के टाइम का है। अब क्या कहा जा रहा है इसके 4 साल बाद, 4 साल बाद ये कितना का हो जाएगा 6x + 6 + 4 यानी 6x + 10। ये 4 साल बाद कितना का हो जाएगा तो 5x + 6 + 4 यानी 5x + 10, और इनका रेशियो 4 साल के बाद 11:10, यानी इन दोनों का रेशियो कितना है 11:10, यानी 6x + 10 अपॉन 5x + 10 कितना रेशियो है 11/10। चलिए यहां से मैं निकाल दूं कैलकुलेशन कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 60x + 100 = 55x + 110। यहां से इसमें माइनस घट करूंगा इधर लाऊंगा तो 5x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 मिल गई। हमसे पूछा गया सरोज का प्रेजेंट एज, सरोज का प्रेजेंट एज कौन सा है ये 5x + 6, यानी 5 × 2 + 6 क्योंकि x की वैल्यू 10 आ गई थी, यानी 10 + 6 कितना हो गया 16 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को ताकि आप आसानी से समझ सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, एट प्रेजेंट एज द रेशियो ऑफ एज ऑफ शेखर एंड शोभा इज 4:3। आफ्टर 6 ईयर शेखर एज विल बी 26 ईयर, फाइंड आउट द एज ऑफ शोभा। पहले इसको हम बेसिक तरीके से बनाएं, शेखर एंड शोभा का रेशियो कितना दिया गया 4:3 प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में एज मान ले 4x है और 3x है। आगे बढ़ते हैं आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 4x + 3x और ये 3x + 6। शेखर का एज 6 साल के बाद 26 है, शेखर के 6 साल के बाद ये 6 साल के बाद ये है और इसका एज कितना है 26 के बराबर। तो 4x = कितना हो गया 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। जैसे ही x की वैल्यू 5 आई, फाइंड आउट द एज ऑफ शोभा, शोभा का एज, फाइंड आउट द एज ऑफ शोभा, एज ऑफ शोभा कितना है 3x, तो 3 × 5 दैट मींस 15 ईयर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो एक तरीका था, चलो इसी को ऐसे ही तरीका रहने दो क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, आपको बाकी कंडीशन जो कहा जा रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जब आप इसको स्टेटमेंट पढ़ने से आप डर सकते हो, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इसमें कुछ था ही नहीं, स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, माई ब्रदर इज 3 ईयर ओल्डर देन मी, मेरा जो ब्रदर है मेरे से 3 साल क्या है, बड़ा है। मान लेता हूं मैं हूं और मेरा ब्रदर है, अगर मैं एक्स हूं तो मेरा ब्रदर 3 साल ज्यादा यानी x+3 का है। माई फादर वाज 28 ईयर एगो व्हेन माई सिस्टर वाज बोर्न, मेरी सिस्टर जब जन्म लेती है तो मेरे फादर की एज कितनी है, 28 ईयर मेरे फादर की एज है। आगे बढ़ते हैं, वाइल माई मदर वाज 26 ईयर एगो व्हेन आई वाज बोर्न, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ, जन्म लिया, तब मेरी मदर की एज कितनी थी, 26 ईयर। आगे बढ़ते हैं, इफ माई सिस्टर वाज 4 ईयर एगो, इज माई सिस्टर वाज 4 ईयर एगो व्हेन माई ब्रदर वाज बोर्न, यानी कि जब मेरा, देखो क्या कहा जा रहा है, इफ माई सिस्टर वाज 4 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 4 ईयर ऑफ एज व्हेन माई ब्रदर वाज बोर्न, यानी जब मेरा भाई जन्म लिया तब मेरी सिस्टर की एज क्या थी, 4 ईयर थी, 4 साल की मेरी सिस्टर थी, ठीक है। देन व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन समझने वाला है, अब यहां पे खुद समझिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन समझने वाला है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस क्वेश्चन में कुछ करना भी नहीं है। देखिए ध्यान से, एक बार फिर से समझाता हूं। मेरा भाई मेरे से 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो मेरे पिताजी 28 वर्ष के थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ 26 वर्ष की थी। जब मेरा भाई का जन्म हुआ तो मेरी बहन 4 वर्ष की थी। तो जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरे पिताजी की उम्र क्या थी। अब खुद सोचो, सिस्टर जो है, जब इसका ब्रदर पैदा होता है तो जन्म लेता है तो सिस्टर कितनी साल की थी, 4 साल की थी। यानी सिस्टर क्या थी, इससे 4 साल बड़ी थी। सिस्टर इसके भाई से 4 साल बड़ी थी, इसका मतलब यही है स्टेटमेंट। और उस टाइम फादर का एज कितना रहा, 28। तो जब जन्म लिया होगा तो फादर 4 साल छोटा होगा उस टाइम, क्योंकि सिस्टर जब 4 साल बड़ी है तो 88। यहां से बैक जाना है क्योंकि जन्म 4 साल ये छोटा था, तो उस टाइम फादर कितना रहा होगा, 24। तभी तो यहाँ पे 28 होगा। यानी जब उसका भाई जन्म लिया था तो उसका पिताजी का उम्र कितना था, 24। अच्छा ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन ध्यान से मेरे को देखने दीजिए। सॉरी, क्वेश्चन ध्यान से देखने दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है, व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न देन व्हाट वाज द एज ऑफ। अच्छा, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट था। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मेरे से, वैसे आंसर मैच नहीं कर रहा था इसीलिए पता चल जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि जब मेरे भाई का जन्म हुआ तो मेरी बहन 4 वर्ष की थी। जब इसके भाई का जन्म हुआ तब उसकी बहन की उम्र 4 साल की थी। यानी अभी उसकी बहन की उम्र कितनी है, देखो अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। एस, यहाँ पे मिस्टेक मेरे से क्या हुआ है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है कि जब मेरे भाई का जन्म हुआ, नो डाउट, तब मेरी बहन 4 साल की थी। यानी जब भाई का जन्म हुआ तो 4 साल की थी, लेकिन जब सिस्टर का जन्म हुआ होगा तब फादर कितना था, 28। यानी अब देखो ये सिस्टर है, सिस्टर जब इसके ब्रदर का जन्म हुआ तो सिस्टर 4 साल की थी। यहाँ क्वेश्चन ये कहा गया है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था है समझाना आपको, अदरवाइज मैं तो डायरेक्टली बोल देता 80 28 + 4 32 राइट आंसर होगा। अब आपको समझाना है क्योंकि इस क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया था। देखिए ध्यान से, कहा गया है कि मेरे पिताजी कितने थे, जब मेरी बहन का जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी 28 साल के थे, ठीक है।
जब मेरी माँ का जन्म हुआ था, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माँ 26 साल की थी। जब मेरे भाई का जन्म हुआ था तो मेरी बहन 4 साल की थी। यानी जब ब्रदर का जन्म हुआ था तो इसकी सिस्टर क्या थी, 4 साल की थी। यानी कि सिस्टर 4 साल की थी, ब्रदर उस टाइम कितना था, 0 साल का था ना। लेकिन कहा गया है कि जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसके पिताजी की उम्र क्या थी। जब उसकी सिस्टर जन्म हुई थी तो देखो उसके पिताजी का 28 साल था, तो उसका भाई सिस्टर से 4 साल क्या है, छोटा है ना। यानी एज उस टाइम देखो 4 साल के, चलो इस तरह से देखो, सिस्टर के 4 साल के बाद उसका बेटा पैदा हुआ होगा ना, तो उस टाइम फादर की एज क्या रहेगी, 28 प्लस 4 कितना होगा, 32। कैसे, खुद सोचो। देखो सिस्टर जन्म ली, मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ था ही नहीं, इतना लैंग्वेज कुछ नहीं था, बस समझाना था यहाँ पे कि जब सिस्टर जन्म ली तो उसके फादर की उम्र 28 था। कहा जा रहा है जब उसका ब्रदर ब्रदर पैदा हुआ उस टाइम सिस्टर की एज कितनी थी, 4 साल। अब खुद सोचो, यानी 4 साल के बाद ब्रदर पैदा हुआ होगा ना, जैसे जब उस टाइम जब पैदा हुआ तो उसके ब्रदर का एज कितना रहा होगा, 0। यानी उस टाइम क्या थी, सिस्टर 5 साल की थी, सॉरी उस टाइम सिस्टर उसकी 4 साल की थी। यानी जब उसका ब्रदर क्या 4 साल के बाद पैदा, क्योंकि पैदा जब होगा तो 4 साल की थी, यानी ब्रदर सिस्टर से 4 साल, मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी सिस्टर से, मेरी सिस्टर मेरे से 4 साल बड़ी है, यानी मैं 4 साल के बाद पैदा हुआ ना, तो यानी उस टाइम फादर की एज कितनी रही होगी, 28 प्लस 4 यानी कितना, 32। इस तरह से बस क्वेश्चन करना था, बस एक क्लू पॉइंट देखना था। मैं इतना इसलिए टाइम ले रहा हूं इस पे आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं तो इसका आंसर पहले से ही पता चल गया था। ऐसे क्वेश्चन ये मेंस में पूछे गए थे, और लैंग्वेज कभी कभी इतना ज्यादा होता है, आप डरने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज इतना। प्रेजेंट एज ए और बी और सी का दिया गया है, ए इज टू बी इज टू सी का दिया गया इतना। 8 ईयर एगो द सम वाज 56। 8 ईयर एगो द सम वाज 56। व्हाट वाज द देयर प्रेजेंट एज। देखो 8 साल पहले 50, सभी का सम मिला करके 50 है। परसेंटेज मान लो 4x 7x और 9x। 8 साल पहले 4x माइनस 8, 7x माइनस 8, 9x माइनस 8, और तीनों का मिलाकर के सम उस टाइम कितना था, 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना था, 56। 7 4 11, 11 9 20x माइनस 8 8 16 और 24, 24 इज इक्वल टू 56। 20x इज इक्वल टू कितना हो गया, 56 प्लस 24। 20x इज इक्वल टू कितना हो गया, 80। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। जैसे ही x की वैल्यू 4 हो गई तो हमसे पूछा क्या गया, प्रेजेंट एज 4x 7x और 9x। तो 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 4 28 और 9 इंटू 4 36। तो 16 28 और 36 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ए पर्सन प्रेजेंट एज इज ट्वाइस 2/5 नहीं 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर ही विल 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। देखो कोई पर्सन है और उसकी मदर है, प्रेजेंट टाइम में पर्सन और मदर के एज का 2/5 है, यानी 2 हिस्सा पर्सन है, 5 हिस्सा क्या है, मदर। 8 साल के बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जा रहा है, हाफ ऑफ क्या हो रहा है, मदर का। यानी मदर 2 गुना है तो पर्सन क्या है, आधा। मैंने ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बताया हूं, रेशियो मेथड यूज करो, तो रेशियो मेथड यूज करो तो गैप सेम करो, कितना है 3, यहाँ पे गैप कितना है 1। सेम करने के लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई होती है बोथ में हो जाता है। तो पर्सन और मैन का रेशियो कितना हो गया, ये तो 2:5 ही रह गया, यहाँ पे कितना हो गया 3:6। अब भूल जाओ, देखो गैप अब सेम है, 3 का यहाँ पे भी गैप है, 3 का यहाँ पे भी है। यहां से यहां बढ़ने में कितना यूनिट लगा, 1 यूनिट। और वो क्वेश्चन में कितना 8 ईयर दिया गया है।
तो हमसे पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर का प्रेजेंट एज कौन सा था, ये, क्योंकि ये प्रेजेंट एज था और 8 साल के बाद ये था। तो मदर का एज 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 5 दैट मीन्स 40, यानी मदर कितनी साल की है, 40 साल। तो ये तरीका था आपको करने का। दूसरा मेथड 2 इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते थे, बेसिक मेथड से भी कर सकते थे। प्रेजेंट एज पर्सन और मदर का कितना है, 2:5 है ना, 2:5। तो लेट सपोज 2x 5x, 8 साल बाद 2x प्लस 8 5x प्लस 8, और इनका रेशियो कितना हो रहा है, 1:2। बस कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 8। चलिए इधर मैं लेके आऊंगा तो x और इधर लेके जाऊंगा तो 8, x की वैल्यू 8 आ गई। तो हमसे प्रेजेंट एज किसका पूछा गया, मदर का। मदर कितना है 5x, तो 5 इंटू 8 दैट मीन्स कितना हो गया 40 इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है A is much younger than B, A is much younger than B and he is older than C. If the sum of B and C is 50, what is definitely the difference between B and A? देखिए A is much younger than B and he is older than C. A क्या, B बड़ा है तो B माइनस ए इज इक्वल टू, क्योंकि B बड़ा है तो B मान ए इज इक्वल टू ओल्डर देन C, C से क्या है बड़ा, यानी कि A माइनस। क्वेश्चन कह रहा है A B से उतना ही छोटा है, B से क्या है उतना ही छोटा है जितना C से बड़ा है, जितना C से बड़ा है, ठीक है, यानी A माइनस C। तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास, इस C को इधर लाऊं तो B प्लस C इज इक्वल टू 2A, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे कंडीशन में सम ऑफ एज ऑफ B प्लस C का एज कितना दिया गया 50, इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दूं तो 50 इज इक्वल टू 2A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 25, A की वैल्यू 25 आ गई। तो B माइनस A का डिफरेंस पूछा गया है। अब ये बताओ A की वैल्यू पता चल गई, क्या आप B और C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से नहीं फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि B प्लस C है। A की वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी A की वैल्यू तो निकल गई, हमसे पूछा गया है B माइनस A। किस तरह से, अगर B नहीं पता चलेगा हम कभी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे इतना डाटा सफिशिएंट नहीं दिया गया था जिससे हम B की वैल्यू निकाल सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाटा क्या है अनइक्वेटेड है, यानी अनइक्वेटेड मतलब क्या है कि जो डाटा है वो पर्याप्त नहीं दिया गया है जिससे हम B माइनस ए का डिफरेंस निकाल सकते, क्योंकि A तो निकाल दिए, अब क्या करोगे B निकालने के लिए, क्योंकि B प्लस C में रिलेशन दिया गया है, आप किसी तरह से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर मैं निकालना A की वैल्यू भी रखूं तो B माइनस 25 इज इक्वल टू 25 माइनस C। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो B प्लस C 50, ये तो ऑलरेडी है यार, दिया गया है क्वेश्चन में। तो इस तरह से डाटा पर्याप्त नहीं है जिससे हम निकाल सकें, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी का आ भी जाता है तो आप मेरे को जरूर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पर्याप्त डाटा सफिशिएंट नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। शोभा फादर वाज 38 ईयर एज, सी वाज बोर्न। जब वो पैदा हुई शोभा, तो उसके शोभा पैदा हुई यानी बर्थ हुआ शोभा का, तब उसके फादर की एज कितनी थी 38। आगे बढ़ते हैं। वाइल हर मदर एज वाज 36, उसकी मदर का एज कितना था 36। वेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर देन ही वाज बोर्न। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या था कि जब, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, जब शोभा का जन्म हुआ तो उसके पिता 38 वर्ष के थे। जब उसका भाई जो कि उससे 4 साल छोटा था के जन्म के समय, उसकी माता की उम्र 36 साल की थी। यानी कि जब उसका भाई ब्रदर का बर्थ हुआ
तब उसकी माता का उम्र कितनी थी, इतना। लेकिन भाई जो है 4 साल छोटा है, भाई जो है 4 साल छोटा है, तो क्या कहा गया, उसके माता और पिता का अंतर फाइंड आउट करो। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो, ब्रदर के टाइम उसकी एज 36 थी, यानी कि जो सिस्टर की जन्म होगी तो उसकी जो मदर होगी वो कितनी की होंगी, 32 की होंगी, तभी तो 4 साल के बाद ब्रदर पैदा हुआ होगा। यानी इनके बीच का डिफरेंस, मदर और फादर, फादर और मदर के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 38 माइनस 32, डेट मीन्स कितना हो गया, 6 ईयर। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए ध्यान से, ब्रदर पैदा हुआ तो मदर 36 की थी, यानी सिस्टर जब पैदा हुई होगी तो ये कितनी की होंगी, 32, क्योंकि 4 साल के बाद क्या होगा, सिस्टर के बाद 4 साल के बाद क्या पैदा हुआ, ब्रदर, यानी कि मदर क्या रही होंगी 4 साल पहले, 32 की, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। यही क्वेश्चन पूछा गया था, बस सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ गया है 20 में, द एज ऑफ फादर 10 ईयर एगो वाज थ्राइस द एज ऑफ सन। फादर और सन का एज 10 ईयर एगो क्या है, 10 ईयर एगो क्या है, थ्राइस, यानी 3:1। आगे बढ़ते हैं, 10 ईयर हेंस द फादर विल बी ट्वाइस। 10 साल के बाद फादर का एज कितना हो जा रहा है, 5, सॉरी, ट्वाइस इज, ट्वाइस द सन। ओहो, पूरा का पूरा ही मैंने इरेज कर दिया, देखिए फिर से, फादर है और सन 10 ईयर एगो, इनका रेशियो क्या है, 3:1। 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर, इनका रेशियो कितना है, 2:1। तो सबसे पहले इसको रेशियो मेथड से हम करते हैं, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो यहाँ पे गैप कितना है का है, 2 यूनिट का, यहाँ पे गैप कितना है, 1 यूनिट का। सेम बनाने के लिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से, फादर एंड सन 3:1, और ये कितना हो गया 4:2। इसको भूल जाए, क्योंकि अब गैप दो का गैप सेम है, यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट लगा, 2 यूनिट, और यहाँ से आने में यानी 10 साल पहले 10 साल बाद, यानी कितना साल लग गया, गैप कितने का है, 20 ईयर का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर। तो फादर यहाँ पे 3 यूनिट है और 1 यूनिट, यानी फादर कितना 30 साल का रहा, और सन कितना 10 साल का। ये कब, 10 साल, 10 ईयर एगो, इन प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम 10 ऐड करना पड़ेगा 40, और ये कितना हो गया 20। दोनों का कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना, बस ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 यूनिट होगा ना, कितना बढ़ा, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 ईयर के बराबर है। तो फादर कितना का होगा, 20 × 3 60, और सन कितना होगा 20 का। ये 10 साल पहले की बात है, अभी के टाइम प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, तो प्रेजेंट में 60 और 10 70, और ये कितना हो गया 20 और 10 30। इनका रेशियो पूछा गया है, रेशियो कितना हो जाएगा 7:3। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया है, अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया फादर इज टू सन का रेशियो दिया गया है, पूछा जा रहा है, या सन इज टू फादर का रेशियो, ठीक है। अगर फादर इज टू सन का रेशियो बोले तो 7:3, सन इज टू फादर बोले तो 3:7। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, फाइंड द रेशियो परसेंटेज। तो यहाँ पे ये मेंशन ही नहीं है कि फादर इज टू सन का पूछा गया कि सन इज टू फादर, तो दोनों हो सकते हैं। अब डिपेंड कर, अगर क्वेश्चन पूछता फादर और सन का तो ये हो जाता, सन और फादर का कहता तो ये हो जाता। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, हाँ कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। अब पहले देखो फादर दिया हुआ था, क्योंकि फादर इज थ्राइस बोला गया था ना फादर के बारे में, तो फादर इज टू सन कहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से मैंने सारी चीजें बता दिया, अगर इसको बेसिक अप्रोच से करना है तो भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, देखिए लेट सपोज सन क्या है, एक्स ईयर का है प्रेजेंट एज में, एक्स एक्स है, ठीक है, 10 साल पहले। तो फादर कितना 28 यानी कि 3x, ये क्या है 10 ईयर एगो। चलो दूसरा मेथड बता रहा हूँ, बेसिक मेथड।
10, अब प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में 10 साल 3x प्लस 10 x प्लस 10, इसके 10 साल बाद तो 3x प्लस 20 x प्लस 20, और उनका रेशियो कितना हो गया 2:1, यानी 3x प्लस 20 अपॉन x प्लस 20 2:1। कैलकुलेट करें तो कितना हो गया 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो हमें प्रेजेंट एज पूछा गया, प्रेजेंट एज कौन सा है ये, तो 3 इंटू 20 प्लस 7 70 हो गया, और इधर 20 और 10 30, रेशियो कितना हो गया 7:3। अगर हमसे बोलेगा फादर इज टू सन तो 7:3, अगर सन इज टू फादर तो बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है तो दोनों ऑप्शन हो सकते थे। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे 2 कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। एक है रीजनिंग कोर्स जिसकी फी है 300 रुपीज और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये सेशन बाइलिंगुअल है। एक जीएस कोर्स रनिंग चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स ऐसा डिजाइन किया है गया है कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, यहाँ तक कि जो लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस कोर्स की फी है 499 और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। 150+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के पहले आपको कॉन्सेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 1999 से 2017 तक मैं खुद करा रहा हूँ। आफ्टर डेट आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए भी, एंड ये भी सेशन क्या है बाइलिंगुअल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आप पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, ये मेरा पेटीएम ऐप्स गिवन नंबर दिया गया। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर दिया गया। फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप्स नंबर दिया गया है। या अगर आप पे करना चाहते हैं नेट बैंकिंग अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पे मेरा एसबीआई का अकाउंट नंबर मेंशन है, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, उस पे स्लिप की आपको स्क्रीनशॉट इस मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। उसके बाद आप जिस कोर्स के लिए आपने पे किया उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप चाहते हैं कि ऐसी मोर वीडियो आती रहे तो आप फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन।